गांव धूपपुर की गलियों में दो सबसे प्यारी सहेलियां रहती थीं, गुड़िया और मीरा। गुड़िया बेहद भोली थी। उसके सवाल भी बड़े अनोखे होते थे, जैसे चांद पर गिलहरी क्यों नहीं जाती। और मीरा, वो तो इतनी सीधी थी कि दुकानदार अगर 1 रुपया ज्यादा ले ले तो वो सोचती थी कि शायद वो दुखी होगा, इसीलिए ले लिया। दोनों की उम्र यही कोई 16-17 साल की थी। गांव में हर कोई कहता, इन दोनों की जोड़ी तो जैसे हल्दी और नमक। कोई शादी में गुलाब जामुन बनाता तो कहता, गुड़िया मीरा जैसे मीठे। दोनों दिन भर साथ होती खेत में। नहर के किनारे, स्कूल की छत पर, मंदिर में, यहाँ तक कि हनुमान जी के सामने बैठकर भी दोनों गप्पे लड़ाती। एक दिन गुड़िया के पिताजी का बकरा चंदू गायब हो गया। पूरा गांव हिल गया क्योंकि चंदू ना सिर्फ दूध देता था, बल्कि मटक मटक कर चलता था और गाना भी सुनता था। गुड़िया रोते रोते बोली, मीरा, चंदू गया तो मेरी मुस्कान भी चली गई। मीरा बोली, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, चाहे हमें दुनिया के आखिरी पेड़ तक क्यों ना जाना पड़े। बस फिर क्या था, दोनों ने अपनी साइकिल उठाई, सिर पर रंग बिरंगे स्कार्फ बांधे और निकल पड़ी बकरा ढूंढने। रास्ते में दोनों ने अलग अलग लोगों से पूछा, क्या आपने एक मटकता हुआ बकरा देखा जो गाने पर थिरकता है। लोग पहले तो हंसते, फिर सोच में पड़ जाते, भाई, ऐसा बकरा तो देखा नहीं।
चलते चलते दोनों पहुंच गईं घूंघाल बाबा के पास, जो कहते थे कि उनके पास जादुई नजर है। बाबा ने आंखें बंद की और बोला, तुम्हारा बकरा किसी राजा के महल में है। वहाँ वो अब दरबार में नृत्य करता है। गुड़िया रो पड़ी, मेरे चंदू को नाचना नहीं आता बाबा, वो तो सिर्फ थिरकता है। मीरा बोली, बाबा क्या हम उसे वापस ला सकते हैं? बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें 3 परीक्षा पास करनी होंगी। पहली परीक्षा, सच बोलना मना है। दोनों को एक गांव जाना था जहां सिर्फ झूठ बोलने की अनुमति थी। गुड़िया बोली, मैं तो रोज ही सच बोलती हूँ, अब कैसे झूठ बोलूं? मीरा ने कहा, तो चलो, झूठ ऐसा बोलते हैं जो सच लगे। वहां जाकर उन्होंने कहा, गुड़िया, मैंने आज 7 हाथियों के साथ क्रिकेट खेला।
मीरा, मैं तो आज सुबह सूरज को दूध पिलाकर आई हूँ। गांव वालों ने ताली बजाई, परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा, बिना हंसे भूत की कहानी सुनो। भूतिया जंगल में एक बूढ़ा भूत था जो दुनिया की सबसे मजेदार भूतिया कहानी सुनाता था। गुड़िया ने जैसे ही कहानी सुनी, एक भूत था जो रात को चूहे से डरकर बिस्तर के नीचे छिप जाता था, और वो हंस पड़ी। मीरा भी हंसी, लेकिन फिर दोनों ने खुद को काबू किया और कहानी का अंत बिना हंसे सुन लिया। दूसरी परीक्षा भी पास। तीसरी परीक्षा, एक दूसरे से झगड़ो। अब ये तो दोनों सहेलियों के लिए सबसे मुश्किल था। गुड़िया बोली, मैं झगड़ नहीं सकती, तू मेरी प्यारी है।
मीरा बोली, मैं तुझसे झगड़ूं? मर जाऊंगी पर नहीं, बाबा ने ये देख कहा, परीक्षा पास। तुम दोनों के प्रेम के आगे दुनिया हार गई। फिर बाबा ने अपनी जादुई छड़ी उठाए और हवा में घुमाई। एक तेज रोशनी हुई और सामने बकरा चंदू दिखाई दिया। पूरे गले में माला, माथे पर तिलक और पैरों में घुंघरू। गुड़िया दौड़कर चंदू से लिपट गई। अरे मेरे लाडले। मीरा बोली, देख कितना मोटा हो गया है। चंदू ने भी मैं करके दोनों को नमन किया। दरअसल चंदू किसी बारात में शामिल होकर शहर चला गया था, जहां उसे इतना प्यार मिला कि वहीं रुक गया। दोनों सहेलियां गांव लौटी, बकरा भी उनके साथ। गांव वाले तालियां बजा बजा कर बोले, अरे ये तो असली शेरनी निकली। अब दोनों सहेलियों ने मिलकर एक
बकरा डांस स्कूल खोला, जहां गांव के बच्चों को थिरकना सिखाया जाता था। चंदू उसका प्रमुख डांसर बना। गुड़िया कहती, मेरे पास सब कुछ है, बकरा, मीरा और मस्ती। मीरा कहती, गुड़िया के बिना मेरी दुनिया अधूरी है। आज भी जब धूपपुर गांव में कोई नई लड़की आती है, तो उसे गुड़िया मीरा की कहानी सुनाई जाती है। भाई, इनकी दोस्ती से बड़ा कोई जादू नहीं।